मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को 1 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में चुनाव से पहले सियासतदानों के तरकश से तीर निकलने लगे हैं और पुराने मामले एक बार फिर ताजे होने लगे हैं। इसी कड़ी में चुनाव से पहले हनी ट्रैप का जिन्न फिर बाहर आया। सियासत में अब अश्लील सीडी की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ऐसा ही दावा कर दिया, जिस पर सूबे की सियासत में मानो भूचाल सा आ गया। ये लाजमी भी था, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी के मंत्री, विधायक और नेताओं की अश्लील सीडी उनके पास है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरएसएस के कई नेताओं की सीडी होने का भी दावा कर दिया। साथ ही कहा कि किसी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीडियां हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है हमारा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है इस प्रकार की किसी का चरित्र करना। इधर डॉक्टर गोविंद सिंह के दावे पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस को चैलेंज दे दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष को चैलेंज करता हूं कि यदि उनके पास ऐसी कोई भी सीडी है तो वो सबके सामने लेकर आएं, अन्यथा अनर्गल बयान और आरोप ना लगाएं। तो गोविंद सिंह जी की स्थिति ये है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। नाम भाजपा का ले रहे हैं, निशाने पे कमलनाथ है। तो ये सीडी का बहाना लेकर वे अपने ही पार्टी के कुछ लोगों को इस तरह का कुछ पैगाम पहुंचा रहे होंगे कि देखो, या तो हमारे गुट में आ जाओ, कमलनाथ जी को छोड़ दो, उनका खेल खत्म हो चुका है। नहीं आओगे तो ये सीडी खुल जाएगी, वो सीडी खुल जाएगी। तो आपके ऊपर साक्ष्य छुपाने का अपराध दर्ज होना चाहिए। मैं पुलिस के अधिकारियों से मांग करूंगा कि वे इस मामले को संज्ञान में लें और गोविंद सिंह जी के खिलाफ साक्ष्य छुपाने का अपराध दर्ज करें। कांग्रेस का चरित्र ही यही रहा है, सीडीओ पर जीवित रहना, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करना, फंसाना। अरे ये कांग्रेस का चरित्र है, यही उनको दिखाई देता है। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। अगर आप में दम है, मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं इस बात के लिए गंभीरता के साथ, आप लाइए सामने क्या है। ऐसे लोग जो बोलते हैं इनको जनता जवाब देती है। कांग्रेस का चरित्र है ये, सीडीओ में उलझाना, सीडीओ में फंसाना, यही आप काम करते रहे। आप संवैधानिक पद पर हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है। आपने जो बोलना चाहिए अगर बोला है तो जनता के सामने लेकर के आइए। कुल मिलाकर 23 की जंग से पहले सियासत में सीडी की एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में सीडी का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है, जिस पर सियासत भी खूब गरमाई हुई है। वहीं अब बड़ा सवाल ये कि डॉक्टर गोविंद सिंह का ये दावा मिशन 23 की कोई स्ट्रेटेजी है या फिर कुछ और। सवाल ये भी कि क्या बीजेपी के चैलेंज को कांग्रेस स्वीकार करेगी या फिर आरोप प्रत्यारोप में ही मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सीडी बनेगी सीडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। डॉक्टर गोविंद सिंह के सीडी वाले दावे में कितना दम? क्या मिशन 23 में गूंजेगा सीडी का मुद्दा? क्या कांग्रेस को स्वीकार है भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज? बीजेपी के ब्लैकमेलिंग वाले आरोपों में कितना दम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में जब सीवियर कोल्ड का टाइम चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति का पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजनीति का टेम्परेचर हाई है और टेम्परेचर हाई होने की वजह है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने कहा कि उनके पास
भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्रियों और यहाँ तक कि चाल चरित्र और शुचिता का पाठ पढ़ाने वाले, नैतिकता और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली संघ जैसे संगठन के ऊपर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए और साथ ही ये कहा कि ये उनका और कांग्रेस का चरित्र नहीं है कि वो इस प्रकार की कुत्सित राजनीति का सहारा लें। गोविंद सिंह जी का ये कहना था, तत्काल पलटवार आया। बीडी शर्मा जी ने उनको ओपन चैलेंज किया कि या तो वो ये बात साबित करें, उनके पास सीडी है तो उसका क्या वो करना चाहते हैं स्पष्ट करें, और या फिर अनर्गल बयानबाजी बंद करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो मीडिया के प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी लोकेंद्र पाराशर जी, उन्होंने कहा कि ये बेसिकली कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है। ये कुछ लोग जो कांग्रेस के लोगों का ही उनके पास इस प्रकार का डेटा वगैरह होगा सीडी में, जिनको वो ये कह रहे हैं कि देखो अगर कहीं इधर उधर हुए तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ये लोकेंद्र पाराशर जी का कहना था। बहरहाल सीडी अगर सीडी बनी तो तनाव बढ़ेगा, और क्या 2023 की हार जीत के लिए किसी भी प्रकार के पैतरे अपनाए जाएंगे, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सनवर पटेल जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, फिरोज सिद्दीकी साहब प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल फिरोज जी, है तो जारी क्यों नहीं करते? किस बात का, किसी डील के इंतजार में क्या है? देखिए ऐसा है, हाँ, हनी ट्रैप किसके जमाने में हुआ? कांग्रेस के जमाने में। कांग्रेस ने ही वो सारी सीढ़ियां पकड़ी, एसआईटी बनाई, जो भी महिलाएं इसमें शामिल थी उन सबको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके सबको जो है जेल भेजने का काम कांग्रेस पार्टी। अब मुझे ये बताएं कि 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की इस जांच में कोई भी प्रगति क्यों नहीं हुई है? अगर और सबकी सब जितनी महिलाएं थी वो सबकी सब छूट गई, सबको जमानत मिल गई। ये हमारी सरकार में तो नहीं हुआ था, वो तो 6, 7, 8 महीने जेल में रही हमारी सरकार में। अब दूसरी बात, हमने हमेशा संस्कृति की और राजनीतिक शुचिता की बात, हम चाहे थे तो जब भी उन सीडीज की और पेन ड्राइव्स को जो था उजागर कर देते, लेकिन हमने उजागर नहीं किया। नहीं, इसमें शुचिता क्या है? इसमें तो गलत आदमी को बचा रहे हो आप, इसमें क्या शुचिता है? भाई हमने तो पुलिस के पास दिया है गलत आदमी को। अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि ऐसा क्या उन सीडीओ में राज है कि एसआईटी जो है घर बैठी है, महिलाएं जो है जमानत पर बाहर हो गई। हमें ये भी पता है कि आपके गृह मंत्री ने लॉकडाउन का बहाना बता के लॉकडाउन नंबर 1 में, देखिए पुराणिक जी हंस रहा है, लॉकडाउन नंबर 1 में उनको है ना जमानत के लिए एनओसी दे दी थी। क्यों दी भाई? असल बात यह है कि वीडी भाई निशाना लगा रहा है। कांग्रेस ने तो खाली बोला, भारतीय जनता पार्टी को इतनी तेज मिर्ची क्यों लग गई? वीडी भाई असल में चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मामा की हंडी जो है वो खुल जाए, वो कहीं से भी सीडी बाहर आ जाए और जाके दिल्ली में बताएं कि देखो साहब इनकी सरकार में ये धंधे हो रहे हैं, हमको किसी तरीके से आप मुख्यमंत्री बना दो, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पे मैं पूरा जीवन काट लूंगा मैं। इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। उन्होंने तो ये कहा कि हम आप जिस तरीके से हमारे विधायकों को निशाना बना रहे, उमंग सिंगार जी को आपने पति पत्नी के मामले में निशाना बना लिया, अच्छा, हर्ष फायरिंग में आपने सुनील सराफ जी को निशाना बना लिया, ठीक है। आप जरा उमंग सिंगार जी से अभी भी हमदर्दी है? क्यों, वो उनकी पत्नी नहीं है क्या? कौन? लेजिटिमेट उनकी कानूनी वाइफ नहीं है क्या जिसने उनके खिलाफ एफआईआर कराई? तो कानूनी, अरे तो जो कानूनी रूप से जो वाइफ होगा तो उसके क्या प्राण ले लेंगे? अरे वो एफआईआर भाई, महिला को मतलब अब आप ये कहोगे उस महिला को भी बीजेपी वालों ने भड़का दिया होगा। भाई हम ये कह रहे हैं पति पत्नी के बीच का मामला तो है, पति पत्नी के बीच में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि पति पत्नी के बीच में भी आप ऐसा थोड़ी है कि मैरिटल उसमें है रिलेशनशिप में तो आप कुछ भी करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है आप पुख्ता जांच करिए, और जांच करने के बाद उसको परिवार विमर्श केंद्र में भी भेज सकते हैं आप।
हाँ ये मामला होता कि अगर वो कोई बाहर की महिला होती, बात तो समस्या, वो आरोप लगाती तो बात होती। बाहर तो की अब आप ये बाहर बता की दो। एक बाहर की एक वैसे ही सुसाइड कर चुकी है, अब कितनों को और आप बलि चढ़ाओगे, रहने दो। नंबर ऑलरेडी वहां पहले से ही बढ़े हुए हैं, 3-4 तक तो पहुंच ही गए। पूछ लेता हूं सनवर जी, ये आपने तो चैलेंज दे दिया है, ये कह रहे हैं चैलेंज इसलिए दिया है कि अंदर खाने की तनाव है, अंदर खाने का आपका आपसी द्वंद है, इस वजह से आप कह रहे हैं कि करके दिखाओ ऐसा। देखिए नवीन जी, बहुत ही सीधी बात है कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा है कि उनके पास सीडी है तो सीडी को बाहर लाना चाहिए, न किंतु न परंतु। सीडी किसने कही कि हमारे पास है? जिसने कहा है उसी की जिम्मेदारी बनती है कि उस सीडी को बाहर लाए, क्योंकि इस प्रकार की कोई सीडी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नहीं है, इसलिए वो बाहर नहीं ला सकते। और ये चरित्र, इस प्रकार की सीडी का चरित्र किसका रहा है? सदैव से कांग्रेस का चरित्र रहा है। और हमारे विद्वान साथी ने कह दिया कि अरे साहब ये तो इनका आपसी द्वंद है। अरे सीडी की बात आप करो, हम चैलेंज कर रहे हैं कि आपके पास सीडी है तो बाहर लाइए। तो हमारा आपसी द्वंद कहां? द्वंद तो आपका है, अपराध आप कर रहे हो। अरे इंडियन पेनल कोड में साक्ष्य को छुपाना अपराध है नहीं है? तो अपराध कौन कर रहा है? साक्ष्य को छुपाकर अपराध आप कर रहे हो और एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है। और सीडियां आ रही है, वीडियोस आ रहे हैं आपके। कल शराब जी का वीडियो देखा, आप उन पर भी कह दीजिए। उमंग सिंगार जी के लिए तो नवीन जी ने बोल दिया, आप शराब जी के लिए भी कह दीजिए कि उनकी कमर में जो पिस्टल है, जो रिवॉल्वर है, वो भाजपा ने रख दी। उन्हीं ने, भाजपा ने उनके हाथ से निकाल के और फायर कर दिया। अरे साहब, आपके यहाँ मर्यादा नहीं है, आपके यहाँ कोई तरीका नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं होता है, उद्दंडता होती है, कानून को अपने हाथ में लिया जाता है। और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माथे पर डाल दीजिए। क्यों नहीं डाले? किसी ने रोका है कि नरेंद्र सिंह जी के वीडियो हैं तो डालो। डील क्यों करना चाहते हो कि नरेंद्र सिंह के पास भी है, कर दो एफआईआर। वो तो सबके पास है, मीडिया के पास भी है, क्यों नहीं की है? जब एफआईआर करो ना, एफआईआर। और ग्वालियर चंबल में बहुत चलती है हर्ष फायरिंग। आपको आपत्ति नहीं, करो एफआईआर। आपको इस बातों पे आपत्ति ही नहीं है भाई, आपकी सरकार थी कर देते तब, आपको आपत्ति नहीं है। ये हमारा सवाल वही तो है नवीन जी कि ये चुन चुन के कांग्रेस के लोगों पर निशाने लगा रहे हैं और जानबूझ। चलिए मैं आपसे आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, आता हूँ संदीप पौराणिक साहब से आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। पहले भी पर्याप्त बोल लिया था, आ रहा हूँ संदीप पौराणिक साहब से पूछ लेता। संदीप पौराणिक साहब, कांग्रेस का जो स्टैंड है वो मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि वो ये कहते कि देखिए हमने उस समय नहीं किया था, हम चाहते तो कर सकते थे, मतलब न तो मेरी खोलो ना हम तुम्हारी खोलें। अरे भाई अगर गलती है, तोमर जी की कह रहे हैं, तोमर जी ने फायरिंग की थी, तो भाई क्या क्यों साध रहे हो? गलत लगा तो करते, इनको गलत लगा है, इन्होंने उस चीज को उठाया है, आपको गलत ही नहीं लगा। अब हर उस चीज को, जैसे अभी आज ही मैंने पढ़ा कि वो जो पहले रेलवे वैगन में यात्रा करते थे रेलवे के बड़े अधिकारी, 60-70 उनके साथ एक स्पेशल कोच चलता था, वो सब बंद कर दिया है। ठीक है, क्यों अपने बेसिक काल की चीजों को ढो? भाई अधिकारी यात्रा कर रहा है, 80 आदमी क्यों चाहिए उसकी तीमारदारी में? तो जो चीजें ठीक हैं वो ठीक हैं। हाँ, पेट्रोल के दाम ज्यादा है ये गलत है, गैस के दाम ज्यादा है ये गलत है, बेरोजगारी ज्यादा है ये बात गलत है, महंगाई ज्यादा है ये गलत है। लेकिन हम गलत ही चिल्ला सकते हैं। टिकट आपको लेना है, चुनाव आपको लड़ना है, सरकार आपको बनाना है। हम तो तब भी चिल्ला रहे थे, हम कल भी चिल्लाते रहे, तुम्हारी सरकार बन जाएगी तो भी चिल्ला नहीं है। हम यहाँ कौन पूजा पुजाने आ रहा है? तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस का ये स्टैंड के सर हमने नहीं किया था जब आपने गलत किया था। अरे आप चुप रहे, इसीलिए तो 70 अभी तो बेदखल क्यों हुए? क्योंकि आपको उन सारे मुद्दों पे बोलना ही चाहिए था। जब ये गलत कर रहे तो पनप ही नहीं पाते, ये बिस्बेल पनपती क्यों? अगर आप उसको बिस्बेल बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जहरीला संगठन है, तो पनपने क्यों दिया आपने? आपको रोकना चाहिए था। देखिए नवीन जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर हम कहें तो कोई कहता हमारे पास पेन ड्राइव है और कोई कहता हमारे पास सीडी है। ये अजब तरह का द्वंद है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर नेताओं के पास अगर ये जानकारियां हैं, पुख्ता प्रमाण हैं, तो वो पुलिस को क्यों नहीं देते, सार्वजनिक क्यों नहीं करते? ये कह के आप बच नहीं सकते। और महत्वपूर्ण बात एक और है नवीन जी, गोविंद सिंह गृह मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। एक ऐसा व्यक्ति जो गृह मंत्री रहा, जो नेता प्रतिपक्ष है,
और उसके पास सीडी है और वो कह रहा है कि हमारे पास नेताओं के ऐसी सीडी है जो कई लोग हैं उसमें शामिल। तो आपको सार्वजनिक करने में बुराई क्या है? अगर कहने में आपको हिचक नहीं है तो सार्वजनिक करने में क्यों हिचक है? अगर आप नैतिकता की बात करते हैं तो आपने कहा कैसे? आपको ये कहना भी नहीं चाहिए, नैतिक है अगर आप। हाँ बिल्कुल सही बात है। मेरा ये मतलब आप मान... बदनाम का बदनाम कर दो और फिर कहो कि नहीं नहीं हम क्या है, हम ये करना नहीं चाहते, तो फिर कहो भी मत। क्यों 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 कह रहे हैं फिरोज जी? कह रहे हैं तो करो। अरे भाई हम तो यही कह रहे हैं ना कि शिवराज सिंह जी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जवाब दें कि एसआईटी कहाँ चली गई। दीजिए ना, बुलाएं एसआईटी को। जो बात कर रहे हो मैं बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहा हूँ। आपको जो पौराणिक जी ने कहा है उसका जवाब दो आप। पौराणिक जी को एक बार और सुन लो, पौराणिक जी क्या कह रहे हैं आप सुनो पहले। सुन लिया। अरे तो बात तो आप कुछ ही बोल रहे हैं। एसआईटी की बात करी क्या गोविंद सिंह जी ने? गोविंद सिंह जी ने कहा मेरे पास सीडी है लेकिन हम रिलीज नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारा, हम तो वही कह रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे रिलीज? क्यों नहीं करेंगे रिलीज, ये बताइए भाई। हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने हमें, मैं इस डाइस पे कह रहा हूँ, डाइस पे आपसे, आप अगर आपके पास एक क्लिप है आप ला के और सीधे आके उसमें एमसीआर में लगवा देना। नहीं प्ले करूं तो जो कहो सो करूंगा, लेके सीधे आप लगा दो। आपके पास अगर है और उनके पास है, ऐसे क्यों कहते हो? हम अगर होगी हमारे पास चला देंगे, या अगर हम नहीं चलाना चाहते तो हम कहेंगे भी क्यों कि हम पे है? भाई क्यों कह रहे हो? अगर आप उसको उजागर नहीं करना चाहते कई नेताओं का फलाना ढिमका, तो बोलो ना, डर किस बात का है? आज तक हमने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट कहा ना कि आप जो राजनीतिक उद्देश्य से निशाने लगा रहे हो हमारे लोगों पे, तो हम भी सीढ़ी रखे हैं। और हम जब सरकार में थे तब भी हमने रिलीज। अच्छा, डील के लिए है, डील के लिए है, डिफेंस के लिए है? नहीं, डील क्यों है? क्यों है? निशाने लगा रहे हो तो तुम निशाने नहीं, देखो तुम गलत, सीधा निशाना नहीं लगाना, दायां बायां लगाना, नहीं तो मैं सामने सीडी कर दूंगा। सीडी की ढाल है, एसआईटी के पास सीडी की ढाल है, भी एसआईटी के पास है। एक नहीं तो उनके पास होंगी 100 सीडी है। जब तो वो महिलाएं सब जेल में। वो सुनो, वो नेता प्रतिपक्ष नहीं है ना, वो कह नहीं रहे हैं। तो वही हम कह रहे हैं ना कि है किसके पास नहीं है सीडी है। अगर हम चाहते तो उसको कर देते, किसके पास नहीं है सीडी है? वो तो एक महिला लिए घूम रही थी, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव की, तो उसने खोल के दिखा दी लोगों को। चली के लोगों ने कहा कि अरे भैया छोड़ो यार, चली तो नहीं, वो अश्लील सीडी जो उसने दिखाई ना कि बोले ये है तुम्हारे राजा साहब, तो उन्होंने कहा ठीक, चली तो कार्यकर्ताओं वो उस पे किसी ने, आपके यहाँ कोई अगर ये कहता कि ये हमारे पास है ये विजुअल लेकिन हम देंगे नहीं, तो फिर क्यों? फिर तो आप सपोर्ट कर रहे हो ना उस चीज को। देखिए, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है राजनीतिक शुचिता को बनाए रखिए, कानून का काम कानून को करने दीजिए। अब शुचिता आ गई। राजनीतिक उद्देश्य से लोगों के ऊपर निशाने लगाना छोड़ दीजिए, वरना कीमत भारतीय जनता पार्टी को इसकी चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अब सुन लीजिए जरा सनवर पटेल जी को। सनवर जी, पहले तो कहते हैं हम लोग क्या है कि हम जो बोलना चाहिए कि रिवेंज की पॉलिटिक्स नहीं करते, प्रतिशोध की राजनीति नहीं करते, अब राजनीतिक शुचिता का भी इन्हें ध्यान आ रहा है, तो कह दिया है। अब वो कह दिया है लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उस शुचिता में तो दोनों ही, भाई हमाम में तो सभी बराबर ही हैं, तो कर नहीं पाएंगे कुल मिला के। ये क्या कहेंगे सनवर जी? नहीं नवीन जी, कहाँ यहाँ कोई शुचिता की बात नहीं है, सीधे सीधे झूठ बोला गया है। और अगर कोई साक्ष्य है तो सामने लाए, और सामने नहीं लाया जा रहा है तो वो अपराध कर रहे हैं। तो यहाँ इनके पास कुछ कहने को नहीं है, ना इनके पास कोई शुचिता की बात है। ये सिर्फ उसको टूल बनाकर उसका उपयोग करना चाहते हैं कि साहब हमारे पास कोई टूल है, जबकि ऐसा कोई टूल है तो सामने लाना चाहिए। आपने खुद सीधे कहा है कि आप लाइए, मैं सामने दिखाऊंगा, लेकिन इनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। इसलिए क्योंकि फिरोज भाई का धर्म है कि अपनी पार्टी की तरफ से वो यहाँ बैठे और कुछ भी बोले हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। इनके पास कोई इसका आधार नहीं है सिवाय झूठ बोलने के। संदीप पौराणिक साहब, आप फिरोज जी की बातों पे किसी नतीजे पर पहुंच पा रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? कभी शुचिता पे चले जाते हैं, कभी कहते हैं कि देखिए वो निशाने साध रहे हैं इसलिए हमने सीडी, तो सीडी ढाल है, सीडी तलवार है, सीडी है, सीडी डील का माध्यम है, सीडी दबाव का माध्यम है। आखिर सीडी है कि नहीं है, और है तो क्या है और किस मायने में है? बड़ा सवाल है। देखिए नवीन जी, अब सीडी है गोविंद सिंह जी के पास तो ये तो वो जाने,
लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में ये आने वाले समय में आपको और बहुत देखने मिलेगा और लोग कहेंगे मेरे पास सीडी है, पेन ड्राइव है। मैं एक सवाल करता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उनके पास पेन ड्राइव थी, क्यों छोटी मछलियों को पकड़ा गया? अगर आपको यह पता था कि तब के बीजेपी के नेता और कांग्रेस के राजनेता शामिल हैं, तो आपने उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश क्यों नहीं की? सवाल है ये। और आज अगर आपके पास सीडी है तो मेरा यह मानना है कि सबसे पहले गोविंद सिंह की जिम्मेदारी है कि उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। शुचिता की ढाल ओढ़ के या कंबल ओढ़ के आप बच नहीं सकते, आपको बताना होगा। और जहां तक लोकेंद्र पाराशर ने एक बयान दिया है कि यह साक्ष्य छुपाने का मामला है, तो बीजेपी को भी पुलिस में जाना चाहिए। अगर आपको यह लगता है कि वो साक्ष्य छुपा रहे हैं और आपकी सरकार है, तो आपको भी कदम उठाने चाहिए। मुझे यह लगता है नवीन जी कि ये राजनीतिक दल हैं, ये बयानबाजी से ज्यादा आगे बहुत कुछ करना नहीं चाहते। मेरी तो समझ में यही आता है, नहीं तो अभी तक बीजेपी को अपने सेल के जरिए ये शिकायत दर्ज करानी थी कि गोविंद सिंह साक्ष्य छुपाने वाले नेता हैं। जी फिरोज जी, देखिए जो भी है, स्पष्ट बात यही है कि अगर फिर आप कहते हो, फिर आप लोग कहोगे कि भाई मीडिया जो है वो सच छुपाने लगा है। सीखा किससे है? नहीं सीखा किससे है? सरकारें तो आपकी ही आई, कितने कितने राजनीतिक, आपने कितनी राजनीतिक स्वतंत्रता दे दी। देखिए 15 महीने में पानी पिला दिया था। मीडिया को जितनी खिंचाई हमारी सरकारों की हुई है और हमारी सरकारों में चली है, वो कभी नहीं चली। आप ये इस मामले में तो मैं पूरी बहस कर सकता हूँ। हमारे जमाने में कभी किसी ने, मीडिया ने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जो है सबकी चिंता करते हैं और 24 घंटे मुख्यमंत्री काम करते हैं। आज तक कभी किसी ने नहीं कहा। हमारी सरकार, कमलनाथ जी को भी किसी ने नहीं कहा। लेकिन मैं उस मामले में नहीं जाऊंगा जो, हाँ वो वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं उस मामले में नहीं जाऊंगा। 15 माह में 15 बार तो भोपाल छोड़कर नहीं निकले, कैसे कहेंगे मीडिया के लोग, बताइए ना। अरे आज तक वही मैं कह रहा हूँ ना, घोषणावीर है हमारे कमलनाथ जी से तो सबने सवाल किए हैं, मामा से कोई सवाल नहीं कर सकता। 15 बार नहीं निकले। वो तो आप अपना चोंगा लगाइए, उन्हें जो बोलना है वो बोलेंगे, वो गाड़ी में बैठ जाएंगे। चलिए शर्त लगाओ, कल में मेरे को दे दो आप, मैं 4 सवाल करके बता देता हूँ। नहीं तो आपको मीडिया क्यों, आप ये जो बोल रहे हो, इसमें कौन आपके मुंह में कपड़ा ठूंस रहा है? बताओ ना। ये बोल तो रहे हो और सुनाई नहीं दे रहा क्या पब्लिक को? और कैसे बोलोगे? मतलब अब आपको चोंगा भी चाहिए, आपको चोंगा भी चाहिए। भाई बोल रहे हो तो चोंगे पे ही तो आ रहा है। चोंगे से क्या होता है? हर जगह बोलो। कहां नहीं दिख रहा है? राहुल गांधी जी की यात्रा चली, आपने कहा अपार भीड़ आई, आकाशवाणी हुई, कहां नहीं चली? भाई आप लोगों ने क्या किया 15 महीनों में जो कभी नहीं हुआ, वो किया है। रिश्वतें मांगी गई हैं जनसंपर्क से। अच्छी बात है ना, तो उसको जनसंपर्क से रिश्वतें मांगी गई, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। वो हुआ है 15 माह की सरकार में। हम जैसे छोटे श्रमजीवी लोगों के प्राण चूस लिए 15 माह की सरकार में। भाई विज्ञापन में लिखते हैं ना, एडवर्टीजमेंट है। विवेक से देखो अपने के, तुम समझ लो कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। स्वर्णिम, मैं नवीन जी इस मामले में आपके साथ खड़ा हूं। अरे तुम साथ, हमारे साथ इसलिए खड़े हो कि जब सरकारें बनी थी तो आप खुद बाहर खड़े थे। हमारे साथ तो इसलिए खड़े हो, जब सरकार बनी थी तब आप बाहर खड़े थे। तब तो जाने कहां के पैराशूट लैंडिंग करा दी थी। कौन ये गैया वो भैया वो सैया, जाने कहां के पकड़ लाए थे, जाने कहां के पकड़ लाए थे। भाई आप कल शिकायत करो, मैं आपके साथ चल रहा हूं। क्या शिकायत करो? अरे सरकार बनोगे, खिलाफ कार्रवाई, सरकार बनोगे ना, सरकार जब बनोगे तब चरित्र कैसा रहता है तब पता चलेगा ना। सरकारों के चरित्र तो एक से होते हैं, सरकारों के चरित्र एक से होते हैं। अइया बैया गैया सैया आए, उनने तो हाथ दैया मचा दी। भाई क्या बात कर रहे हो आप? और विज्ञापन क्यों देते हो? विज्ञापन क्यों देते हो? भाई विज्ञापन पे लिखा रहता है, टीवी का विज्ञापन आता है, सबसे बढ़िया टीवी उपभोक्ता देखे, सरकार सबसे बढ़िया जनता देखे। बाकी चीजें भी तो दिख रही हैं खबरों में। कैसे, क्या चाहते हो? जेन्युइनिटी? ब्लैकमेलिंग करके चलाए आदमी? भाई विज्ञापन है तो जेन्युइन है, ब्लैकमेलिंग करके चलाए। यही आप यही तो सिखा रहे हो। तुम भी कहो हमारे पास सीडी है, नहीं तो रिलीज कर देंगे, तो दे जाओ हमें। ये नहीं कर पाएंगे ना सर, ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए 8 सालों में 2-3 केबल नेटवर्क पे ही तो है। तो इसलिए ये मत सिखाओ भाई। बहुत छोटा आदमी इस देश में, चाहे मीडिया में हो
चाहे किसान हो छोटा, तो सब जगह परेशान है। और सो आपके में था, तो इनके में कहीं उसको सोन हलवा नहीं मिल रहा है। आपने भाई जो ये लोग लागू नहीं कर पाए, आपके पास 70 साल का समय था, आप क्यों नहीं कर पाए? इसीलिए तो ये पैदा हुए हैं भाई। अब इनकी सुननी पड़ेगी, 35-40 साल तो देश की जनता सुनेगी। बहुत सन्नाटा है भाई, सच बोलेंगे तो ऐसे ही सन्नाटा छाएगा। बोलिए। सच कहा नवीन जी आपने। सच बोलने वालों के साथ यही दिक्कत है, और छोटे लोगों के साथ तो और दिक्कत है। सरकार किसी की भी हो, परेशानी छोटे आदमी को होती है। अरे क्या बताऊं सर, परेशानी छोटे आदमी को। रघुआ तेरे गांव में लगी आम पर बोर, रघुआ आया शहर में फल खा गया कोई और, वो वाली स्थिति है। और दोनों ही में सरकारों के चरित्र एक से, सरकार बनने पर प्रभुता पाए काय मद नहीं। पता चल रहा था भाई, ये जो कौन सा भवन है, वल्लभ भवन, अरे हुजूम पड़ा हुआ, सोफों पर सो रहे हैं आदमी भाई। कोई टिकट वो एंट्री का कोई फायदा नहीं हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि भैया वो आ गया, वो मेला लगा हुआ वल्लभ भवन में। और इनकी ऐसी है कि तुम घुस भी जाओ, पत्रकार ही नहीं घुस पा रहे। तो भैया दोनों की जय जय है ना, तो सब अपने अपने में महान है। पिसना तो उसी को है ना जो दोनों पार्टों में साबित बचन ना कोई। चलती राजनीति देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचन ना कोई, ये है भारतीय राजनीति की। दर्शक भी सुन लें, चलती राजनीति देख के दिया कबीरा रोए, कबीरा को यहां वोटर मानना। और दो पाटन के बीच में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी थी, अब उनके बीच में ये कीलामानी और छोटे मोटे आ गए, उनके भी चरित्र वही हैं। फ्री लो, वोट दो, और उसके बाद देश के विकास पे, देश की व्यवस्थाओं पे फ्री खिलाएंगे। इस लायक नहीं बनाएंगे कि 35-40 रुपए किलो का अनाज खरीद लें, इस लायक नहीं बनाएंगे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लें। फ्री पानी, फ्री राशन, फ्री ये। और अगर देश का उद्योगपति देश का दुश्मन है, तो सरकारें कितने रोजगार देंगी? और जो लोग जिन राष्ट्रों को आप विकसित राष्ट्र बोलते हो, वो किनकी वजह से विकसित है? वहां हजारों बड़े उद्योगपति इसलिए तो विकसित है। काई की पॉलिसी है? पॉलिसी ये है कि पॉलिसी पे बात नहीं करो, ये पॉलिसी है। चुप्पी भली है, सलीका बोलने का, छल फरेब की फिजा गरम है, फिर भी हम चुप हैं। और सच का अंतिम क्रियाक्रम है, फिर भी हम चुप हैं। और हम उस क्रियाक्रम में वो होता है ना, जो अंतिम यात्रा में शामिल होने वाला आदमी है, वो है आज की डेट में पत्रकार, वो वही हूं मैं। इसलिए ज्यादा मत बातें करो, अगर है तो खोल दो, और नहीं चले तब मीडिया पे आरोप लगाना। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रही है IND 24 के साथ। मन हो तो देखिए IND 24। जय हिंद, जय भारत।